हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको हम इंग्लिश ग्रामर के तहत टेंस पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में बताए थे। अब इसके बाद आपको पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं। पास्ट टेंस में आपका पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बता दिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझा दिए हैं। अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे कार्य पूर्ण हो चुका है, कब? भूतकाल में। और उसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आथा, ई थी, ए थे, ई थी, ए थे, आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हिंदी वाक्य के अंत में जो उसकी पहचान है वो किससे करेंगे आप? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आथा, ई थी, ए थे, ई थी, ए थे आदि से किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पहचान तो कर लिए, लेकिन पहचान के साथ साथ हमको जब हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, बदलते हैं, तो हमको इसकी स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है कि किस टाइप से बदलना है। तो स्ट्रक्चर देखिए, पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? हैड। प्लस इसमें वर्ब का कौन सा रूप आएगा? तीसरा रूप। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अफर्मेटिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यदि बन जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान है। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा? देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये किसका स्ट्रक्चर बना दिए थे हमने? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना के बताए। अब नेगेटिव का बनाते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसमें भी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैड। प्लस बस अंतर ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मैंने आपको बताया ना कि यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मालूम है तो नेगेटिव सेंटेंस आप इसका आसानी से बना लेंगे। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड देखिए, थर्ड होता है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को कहाँ सामने लिखेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हो गया स्ट्रक्चर। ये किसका हो गया? इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और फोर्थ नंबर का सेंटेंस जो आता है आपका वो आता है नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव। तो नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव का सेंटेंस भी कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैड आएगा पहले प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से आपको किसका नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाने का स्ट्रक्चर बता दिए। इस प्रकार से 4 स्ट्रक्चर हो गए आपके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव। पुनः एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। जो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस अफर्मेटिव सेंटेंस में बस नेगेटिव में ये परिवर्तन होता है कि हेड के बाद क्या आ जाता है? नॉट। और जब इसका इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटीग्रेटिव बनाना है तो क्या जाएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाने के स्ट्रक्चर बता दिए। अब इसमें नियम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अकेली हेड है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं वो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहला वाक्य है सूर्य उदय हो चुका था। तो आपको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है? चुका था, तो चुका था आखिरी में आ रहा है तो आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने अभी स्ट्रक्चर बता दिए थे। क्या बताए थे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? सूर्य। सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं द सन। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई, और उदय, उदय को क्या कहेंगे? राइजन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? राइजन। तो द सन हैड राइजन, सूर्य उदय हो चुका था, इसका क्या बनेगा? द सन हैड राइजन। राइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइजन। फिर सेकंड देखिए, मोहन गाना गा चुका था। आखिरी में चुका था है तो किस टेंस की बात कर रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है यहाँ पे। तो हम स्ट्रक्चर हमारा याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन, हेड, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग, द सॉन्ग। तो मोहन गाना गा चुका था का क्या हो जाएगा? इंग्लिश ट्रांसलेट, मोहन हैड संग द सॉन्ग। फिर इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, वे आ चुके थे। सब्जेक्ट क्या हो गया? वे, तो दे, तो वे के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे दे आएगा। दे हैड कम, आने को क्या कहते हैं? कम, क्योंकि कम, कैम, कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? ओ, इसका वे आ चुके थे, क्या बना? दे हैड कम। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, वर्षा हो चुकी थी। तो वर्षा हो चुकी थी के लिए क्या बनेगा? इट हैड रेन्ड, एंड रेन का थर्ड फॉर्म रेंड आ जाएगा। यहाँ पे वर्ब क्या होगी? रेन। फिर पांचवा देखिए, तुमने चाय पी ली थी। तुमने चाय पी ली थी, तुमने के लिए क्या आ गया? यू। फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई, पीने को कहते हैं टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? टेकन, और चाय को क्या कहेंगे? टी। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? तुमने चाय पी ली थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा? यू हैड टेकन टी। 6 नंबर देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 सेंटेंस हुए थे। आप 6 नंबर का सेंटेंस देखिए, ट्रेन आ गई थी। ट्रेन आ गई थी, तो ट्रेन क्या हो गया? सब्जेक्ट, तो द ट्रेन हैड अराइव्ड। ट्रेन आ गई थी का क्या बन जाएगा? इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड अराइव्ड। अराइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अराइव्ड। तो इस प्रकार से 6 नंबर का हो गया। अब 7 नंबर का देखिए, हमने उसे नहीं भेजा था। हमने उसे नहीं भेजा था। अभी तक हमने ये जो 6 सेंटेंस पढ़े थे ये अफर्मेटिव थे। अब ये जो वाला सेंटेंस आ गया, नहीं आ गया, यानी कि कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बताए थे? सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओनली क्या होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो हेड है उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो हमने उसे नहीं भेजा था, तो हमने के लिए क्या आ गया, वी, हेल्पिंग वर्ब हेड, और नहीं के लिए आ गया नॉट, और भेजने के लिए आ गया सेंट हिम, उससे के लिए क्या आ गया हिम। तो हमने उसे नहीं भेजा था, उसका क्या सेंटेंस बन जाएगा, वी हैड नॉट सेंट हिम। उसका नेक्स्ट देखिए, क्या वह फल खा चुका था, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे क्या आ गया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको बताए थे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्या वह फल खा चुका था, इसका क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, वह के लिए ही आ गया, खाने क्या कहते हैं, ईटन, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फल को क्या कहेंगे, फ्रूट्स। तो क्या वह फल खा चुका था का इंग्लिश में कैसे बनेगा, हैड ही ईटन फ्रूट्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर, हरी ने मेरे बाल काटे नहीं थे, हरी ने मेरे बाल काटे नहीं थे, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। हरी ने मेरे बाल नहीं काटे थे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, हरी, हैड नॉट, नहीं के लिए क्या आ गया, हैड नॉट, काटने को कट कहते हैं, माई हेयर, तो हरी हैड नॉट कट माई हेयर। इस प्रकार से ये भी सेंटेंस आपका नेगेटिव था। इसके बाद 10 नंबर का लास्ट है, क्या वह स्कूल जा चुका था, तो इंटरोगेटिव वाला है, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो समझ जाइए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, जैसे हैड ही गॉन टू स्कूल, गॉन किसका थर्ड फॉर्म है, गो का। तो इस प्रकार से क्या वह स्कूल जा चुका था, तो इसका बन जाएगा हैड ही गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल बताए, इस एग्जाम्पल के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर बताए, पहचान बताए। अब इसके बाद आपको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे।